हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि रिकर्शन ट्री मेथड में और एग्जांपल्स दीजिए। अगर आपने अभी तक रिकर्शन ट्री मेथड मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, इट इज दा सेशन 5, तो पहले वो जरूर देख लेना। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे रिकर्शन ट्री मेथड से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लो हमें ये वाला एक रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, तो इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं रिकर्शन ट्री मेथड से। तो जैसा कि मैंने बताया था, रिकर्शन ट्री मेथड में हमें जो हमारा रिकरेंस ट्री होगा उसका जो रूट है वो क्या होगा, ये जो हमारी सेकेंड टर्म है दैट वुड बी अ रूट। तो सी को हम रूट बनाते हैं और ये जो दो टर्म, ये वाली जो फर्स्ट टर्म है वो उसके चाइल्ड होंगे। तो यहाँ पे इसको हमने चाइल्ड बना लिया और इसी तरह से हम इसको एक्सपेंड करते रहते हैं। तो अब हमें इस tn/2 को एक्सपेंड करना है, तो इसको कैसे करेंगे? अब हम n/2 पुट कर देंगे यहाँ पे tn में। तो हम साइड में करके देख लेते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी पुट tn/2। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2tn/4 प्लस c। तो इसी तरह से हमारा ये एक्सपेंड होगा। अब हम tn/2 में ये पुट कर देते हैं 2tn/4 प्लस c। अगेन हमारा ये c जो है वो रूट बनेगा, तो c, और यहाँ पे c हमारा रूट बना और 2tn/4 इसका चाइल्ड्स बन जाएगा, tn/4 एंड tn/4। ये सेम ही इधर भी रिपीट होगा tn/2, क्योंकि इधर भी है tn/4 एंड n/4। सिमिलरली अब हमें इसको भी एक्सपेंड करना है tn/4 को। तो अगर हम यहाँ पुट करेंगे tn/4 तो हमारे पास 2t, n की जगह n/4 पुट किया, n/2 इंटू 4 8 बन जाएगा, 2tn/8 प्लस c जो हमारा रूट होगा। तो मैं डायरेक्टली इसको एक्सपेंड करके लिख रही हूं। c हमारा रूट था, अब यहाँ पे भी c रूट बन जाएगा और यहाँ पे tn/4 को हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये tn/8 हो जाएगा, यहाँ पे भी tn/8। इसी तरह से tn/8 सेम, ये सारे जितने भी tn/4 हैं इनको हम एक्सपेंड कर देंगे। ये मैंने अलग अलग यहाँ पे आपको एक एक स्टेप में दिखाया है, बट आप इसको वन गो में भी कर सकते हो। आप डायरेक्टली ये जो मैं फाइनल ट्री बना रही हूँ इसको बना सकते हो। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे ये भी हमारा अभी एक्सपेंड होगा tn/8 tn/8, यहाँ पे भी एक tn/8 tn/8 आएगा। और इसमें हमें हमेशा यहाँ पे लेवल्स और सम, हर लेवल पे कितना सम है वो लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लेवल, ये हमारा फर्स्ट लेवल है, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये यूं ही चलता रहेगा। और यहाँ पे सम अगर हम देखें, हर लेवल पे सम कितना है, ये है c, एक बार c आया, और यहाँ पे 2c, यहाँ पे 4c। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 8 बार c आ जाएगा, 8c हो जाएगा, और एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब अगर हम देखें कि ये स्टॉप कब होगा ट्री, तो हमेशा जब भी रिकरेंस रिलेशन होता है उसकी एक बेस कंडीशन होती है जहां पे हमारा वो रिकर्सिव फंक्शन है वो स्टॉप करता है। तो यहाँ पे जब हम 1 पे पहुंच जाएंगे, जब हम t1 पे पहुंच जाएंगे, उस टाइम पे हमें स्टॉप करना है। सो ये कहां तक चलेगा? ये हमारा t1 जब तक रीच नहीं होता तब तक चलेगा। इसी तरह से हमारे पास में t1 आ जाएंगे, तभी हम इस फंक्शन को स्टॉप करेंगे। अब यहाँ पे t1 तक पहुंचने में हमें कितने स्टेप्स लगेंगे? क्योंकि अगर आप देखें
यहाँ पे हमेशा हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, और अगर आप देखें यहाँ पे अगर हम t जैसे हमने tn/4 किया, फिर tn/8 किया, तो जब हम tn/n कर देंगे उस टाइम पे हमारे पास में t1 आ जाएगा। तो यानी कि हर स्टेप में हम जैसे डिवाइड कर रहे थे, तो इस तरह से जैसे कि यहाँ पे हमारा 4th स्टेप था, 4th लेवल पे ये n/8 था, इस तरह से हम हर लेवल पे उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो लेवल्स होंगे वो कितने होंगे, log n/2। जैसा कि हमें पता है कि जब हम हाफ हाफ में डिवाइड करते रहते हैं हर लेवल पे, तो log n/2 में हम 1 पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हमें ये लेवल्स का भी ध्यान रखना होता है कि कितने नंबर ऑफ लेवल्स हैं, बट इस एग्जाम्पल में ये नंबर ऑफ लेवल्स इतना इफेक्ट नहीं करेंगे। ये जस्ट हमें सम देखना है। सम देखें तो फर्स्ट लेवल पे C था, फिर 2C, फिर 4C, और यहाँ पे 8C। जो भी ये डिवाइड में टर्म है, जैसे यहाँ पे डिवाइड में 8 है तो 8C सम बन गया हमारा। यहाँ पे अगर हमें एक पैटर्न ही फाइंड करना होता है तो वो हमें पैटर्न मिल चुका है। यहाँ पे n/4 था, तो यहाँ का अगर हम ये वाला सम देखें तो 4C है, जो भी नीचे टर्म है वो वाला मल्टीप्लाई बाय C। तो इस तरह से हम लास्ट लेवल पे कब पहुंचते हैं, n/n। तो नीचे वाली टर्म क्या है, n, तो यहाँ पे सम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, nC। तो हमें हर लेवल पे जो भी हमारा टाइम है उसका सम पता लग गया है। अब हमें बस इन सबको सम अप करना है, उससे हमें टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता लग जाएगी। तो चलो इसको सम करते हैं, C, 2C, 4C, 8C एंड सो ऑन nC को। तो यहाँ पे हर एक लेवल का सम मैंने लिख लिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। C कॉमन आ जाएगा, 1 + 2 + 4 + 8 एंड सो ऑन n तक। और यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि जो हमारा n है वो 2 की पावर्स में ही है, सो इट इज 2 की पावर k, लेट्स एज्यूम इट। एंड अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारी एक जीपी बन रही है। कैसे, हर एक टर्म में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ये 2 था, फिर मल्टीप्लाई किया 2 से 4, फिर 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया 8। तो एक जीपी बन रही है जिसका जो कॉमन रेशियो है दैट इज 2। तो हम इजीली यहाँ पे जीपी के सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना चाहें कि कितनी होंगी नंबर ऑफ टर्म्स, तो एक बार मैं इसको इस फॉर्म में लिखती हूँ, 2 की पावर 1, 4 को 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। n को जैसे कि हमने एज्यूम किया है इट वुड बी 2 की पावर k। तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 0, 1, 2, 3 से लेके k तक, यानी कि k+1 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। और अगर आपको जीपी के सम का फॉर्मूला नहीं पता है तो इधर मैं लिख रही हूं, क्या होता है, जीपी का जो सम है दैट वुड बी इक्वल टू a r to the power n minus 1 r to the power n plus 1, it would be n plus 1 and minus 1 divided by r minus 1. So यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म, जो यहाँ पे 1 है, फर्स्ट टर्म इज 1, और r है कॉमन रेशियो जो यहाँ पे 2 है हमारा। तो बस, और n नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं जो हमारे पास में k+1 टर्म्स हैं। तो बस इसको रिप्लेस करते हैं, इट वुड बी c into a is 1, first term is 1, r is 2, and number of terms k+1, n plus 1 minus 1 divided by r is common ratio, so 2 minus 1. तो अगर हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, 2k plus 2 minus 1. अगर इसको अलग से लिखें 2 minus 1, तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 2 to the power k क्या था, हमने n एज्यूम किया था, तो ये n, और 2 to the power 2 is 4, 4n minus 1. So what it will become? So this is our time complexity.
सो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम देख सकते हैं कि वो n की फॉर्म में आ रही है। अगर हमें फाइनल आंसर, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको, ये जो हमारी वेरिएबल टर्म है n, उसकी फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे n है तो बिग O n हो जाएगी। अगर यहाँ पे n स्क्वायर होता तो बिग O n स्क्वायर हो जाती। अगर यहाँ पे log n होता तो बिग O log n हो जाती। तो यहाँ पे फाइनली हमें ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल गई है, बिग O n। तो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, वो थोड़ा सा इससे ट्रिकी होगा। तो मान लीजिए हमें ये नया एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए जैसा मैंने बताया था, ये होगा हमारा रूट, और यहाँ पे जो इसके चाइल्ड होंगे ये दोनों होंगे tn/3 और 2tn/3। अब वही हमें एक्सपेंड करना है, जैसे मैंने बताया था, जैसे tn/3 है तो यहाँ पे हम tn/3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इधर रफ में लिख लेते हैं। अगर हमें tn/3 फाइंड करना है तो क्या होगा, वो t यहाँ पे n/3 इंटू 3 तो n/9 हो जाएगा, प्लस t 2n/9 प्लस n/3, यहाँ पे हमने n/3 क्योंकि पुट कर रहे हैं। इसी तरह से ही t 2n/3 भी हम निकाल सकते हैं, वो भी t 2n/3 पुट करेंगे, 2n/3 इंटू 3 2n/9 प्लस t 4n/9 प्लस 2n/3। तो बस इसको हमें रिप्लेस करना है यहाँ पे। अब ये तो n था ही फिक्स, और जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ पे n/3 आ जाएगा, क्योंकि हमें रूट अब किसको बनाना है, इस n/3 को, और इसके चाइल्ड होंगे tn/9 और t 2n/9। इसी तरह से ही हम सिमिलरली इसका लिख लेंगे 2n/3 और t 2n/9 और 4n/9। बस इसी तरह से ही आप इनको भी एक्सपेंड कर लो। तो देखते हैं अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें क्या पैटर्न मिलता है। सिमिलरली मैं अब इनको भी एक्सपेंड करके डायरेक्टली लिख रही हूँ। तो इसी तरह से ये भी हमने एक्सपेंड कर लिया और हमें एक पैटर्न मिल जाएगा यहाँ पे। तो लेवल्स देखें, अगर हम, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ, लाइक दैट इट विल गो टिल एंड, टिल द बेस कंडीशन। और यहाँ पे सम देखें अगर हर लेवल पे, ये n है और ये कितना होगा, n/3 प्लस 2n/3 जो n ही है। सिमिलरली जब हम इसका सम करेंगे n आएगा, तो हमें हर लेवल पे जो सम है वो n मिल रहा है। यहाँ पे भी n होगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे, तो जो सबसे, नंबर ऑफ लेवल्स क्या होते हैं, जो सबसे लास्ट तक, जो सबसे लॉन्ग पाथ होगा। तो अगर आप देखोगे ये वाला हमारा जो पाथ है ये सबसे लॉन्ग होगा। तो देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे इस पाथ के अंदर। तो अगर आप देखें इसमें हम हर बार 2/3 कर रहे हैं। यहाँ पे n था, हर बार हम 2/3 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लाइक पहले हमारे पास में n था तो हमने क्या किया, उसको थोड़ा नीचे लिखूंगा मैं, ये n था, उसको हमने 2n/3 किया। फिर अगली बार हमने उसको 4/9 इंटू n किया, एंड सो ऑन। हम क्या चाहते हैं, हम बेस कंडीशन पे पहुंचना चाहते हैं जहां पे हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे भी 2/3 टू द पावर 0 इंटू n, यहाँ पे 2/3 टू द पावर 1 इंटू n, इसी तरह 2/3 टू द पावर 2 इंटू n, एंड सो ऑन। हम चलते जाएंगे कहाँ तक, एक स्टेप होगा जो हमारा लास्ट लेवल होगा, वही हमारा i है, कोई लास्ट लेवल हमें पता नहीं है i की वैल्यू अभी क्या है, इंटू n। और ये किसके बराबर होगा, ये हमारा इस 1 के बराबर होगा। 1 आ जाना चाहिए ना हमारे पास लास्ट लेवल पे। तो इसी से ही हम नंबर ऑफ लेवल्स फाइंड करेंगे। तो हमारा 2/3 की पावर i इंटू n जो है वो इक्वल टू 1 होगा। तो देखते हैं। अब अगर आप देखें इसमें हम दोनों साइड पे लॉग ले सकते हैं। पहले n को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप ये देखें
n और इधर ये जाएगा, इट वुड बी 3/2n। अब दोनों साइड पे हमने log ले लिया जिसका बेस है 3/2। तो यहाँ पे आपको log प्रॉपर्टी का पता ही होगा, 3/2 i था, ये i कॉमन आएगा और log 3/2 बेस ऑल्सो 3/2, तो ये 1 बन जाएगा। तो हमारे पास में ये क्या बन गया, जो i की वैल्यू है, i क्या है हमारा लास्ट लेवल, तो जो हमारा i है वो किसके बराबर है, log n की। तो हमारे नंबर ऑफ लेवल्स जो हैं वो कितने हैं, log n नंबर ऑफ लेवल्स हैं। तो हमें नंबर ऑफ लेवल्स पता लग गए और हर लेवल का सम है वो n है, n। तो हमें n को कितनी बार सम करना है, log n टाइम्स। तो हमारे पास में सम ऑफ जो टोटल वर्क है, सम ऑफ वर्क डन एट ईच लेवल, वो कितना हो जाएगा, it would be n plus n plus n and so on, how many times, log n times। ये चलता रहेगा कितनी बार, log n टाइम्स। तो हमारे पास में n log n आ गया। तो हमारा जो टोटल वर्क डन है, जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट इज n log n। सो आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n log n। तो आज की वीडियो में हमने दो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स किए हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं हर किसी डाउट को क्लियर करती हूँ, मैं हर कमेंट पे रिप्लाई करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए, मीन्स कोई भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।